अजीम मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर धर्मपाल। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नून, अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम सुनने, देखने और जानने वाले नाज़रीन। आज हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट सैयद अर्शियान अजीम साहब फ्रॉम कराची तशरीफ रखते हैं। ये एक्सट्रीम कॉमर्स और यूबीआईटी से वाबस्ता स्टडी कर रहे हैं यूबीआईटी के अंदर, और फाउंडर है AIEC। आइए इनकी तरफ चलते हैं, इनसे तफसील में गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सैयद अर्शियान अजीम साहब, कैसे हैं सर आप? वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने शो में मुझे इनवाइट किया। थैंक यू वेरी मच। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। दिस प्रोग्राम इज सपोर्टेड बाय रैंड फाउंडेशन व्हिच इज एन इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड पार्ट ऑफ कनेक्टिंग पाकिस्तान टू द वर्ल्ड। अर्शियान साहब थोड़ा सा इंट्रो करा दीजिए, फिर हम बातचीत करते हैं आपसे। जी, मेरा नाम सैयद अर्शान अज़ीम है, कराची से मेरा ताल्लुक़ है और मैं यूबीआईटी से कंप्यूटर साइंस की डिग्री ले रहा हूँ। उसके साथ-साथ मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है सैयद अर्शान अज़ीम के नाम से। तो मेरी ये कोशिश होती है मैं जो किताबें पढूँ या जो भी चीज़ सीखूँ हफ़्ते में या 15 दिन में मैं उसे वीडियो बना के डाल दूँ। उसके साथ-साथ मैंने एक इंस्टीट्यूट ऑनलाइन बनाया है, उसका नाम है AIEC। उसकी फुल फॉर्म है अर्शान इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरियल करेज। तो मेरा ये मकसद है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस मुल्क को एंटरप्रेन्योर्स दे सकूँ, क्रिएट कर सकूँ जो कि डिफरेंट डोमेन में डिफरेंट प्रॉब्लम्स पे काम करेंगे। तो हम उनको सिखा देंगे कि भाई ये प्रॉब्लम है, हमने उनको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करा देंगे, ये प्रॉब्लम है, आप अपनी टीम बिल्ड करें और इस प्रॉब्लम पे काम करें। तो ये मेरे कुछ लॉन्ग टर्म्स गोल्स में से है। और उसके साथ-साथ मैं ई-कॉमर्स भी सीख रहा हूँ, एक्सट्रीम कॉमर्स का स्टूडेंट भी हूँ। जी, ये मेरा छोटा-सा इंट्रोडक्शन था। छोटा था ये? अगर छोटा है तो फिर बड़ा क्या होता है? ओके। अब मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी लाइफ जर्नी भी हो जाए, कच्ची पक्की जो भी है। अच्छा, लाइफ़ जर्नी कुछ ऐसी है, अगर मैं सरियाना वाला से नहीं मिलता तो मेरी लाइफ़ जर्नी बिल्कुल डिफरेंट होती। सरियाना वाला ने ही समझे मेरी लाइफ़ को चेंज किया है, बाकी डिफरेंट टर्निंग पॉइंट्स थे मेरी लाइफ़ में। कोई ऐसा नहीं है कि एक टर्निंग पॉइंट से लाइफ़ बिल्कुल चेंज हो गई और कुछ करने का सोच लिया। अच्छा, बचपन से पढ़ने वाले बच्चे थे, कभी खुशी कभी गम चलता रहता था, कभी अच्छे नंबर कभी बुरे नंबर। फिर इंटर आया, इंटर में भी अच्छे स्टूडेंट थे। अच्छा, इंटर के बाद जब यूनिवर्सिटी आई तो फिर हमने चीज़ें एक्सप्लोर करना शुरू करी और देखना शुरू करी हैं कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं, कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं। फिर घर में इंटरनेट कनेक्शन आया और यूट्यूब आया तो सबसे पहले कासिम अली शाह को सुना और डिफरेंट स्पीकर को सुना और हमने कहा भाई ऐसे भी इतने पॉजिटिव लोग भी होते हैं और मतलब ऐसे भी लोग काम करते हैं। हम तो हैरान हो गए सुन के कि इंटरनेट जब आया तो मुझे याद है वो दिन याद है जिस दिन सुबह मैंने उठ के पहली दफ़ा कासिम अली शाह को सुना था। खैर, वो जर्नी चलती रही। फिर पिछले साल जुलाई की बात है, मैं अपने कज़न के साथ था मंडी में, तो उन्होंने मुझे एक ग्रुप का बताया था एक्सट्रीम कॉमर्स बाय सनी अली। तो मैं गया, मैंने वो ग्रुप ज्वाइन किया। उसमें सर सनी अली थे, मैंने उनको फॉलो करना शुरू करा उनकी प्रीचिंग्स को। तो उनकी एक वीडियो में सर सनी अली ने बात करी थी कि आप अपनी चीज़ें बाँट दें, अपनी जो भी आपके पास चीज़ें हैं बाँट दें। तो उन्होंने बताया सर रिहान अल्लाह वाला है, वो अपने कॉन्टैक्ट्स बाँटते हैं। तो मैंने कहा सर रिहान अल्लाह कॉन्टैक्ट्स बाँटते हैं? मुझे समझ नहीं आई बात। मैं फेसबुक पे गया, मैंने सर्च करा कि सर रिहान अल्लाह वाला कॉन्टैक्ट्स कैसे बाँटते हैं? तो मुझे मिला 500 म्यूचुअल फ्रेंड एक्सपेरिमेंट कि वो लोगों को बोलते हैं कि आप आओ 500 दोस्त बनाओ और मुझसे और 20 इंटरव्यू करो उन लोगों का, तो मैं जो है आपको या तो मोबाइल या लैपटॉप फ्री में दे दूँगा। तो फिर मैंने कहा चलो ये एक्सपेरिमेंट शुरू कर लेते हैं क्योंकि उस वक़्त मेरे पास लैपटॉप था नहीं। तो मैंने दोस्त को बोला तो दोस्त ने कहा शुरू क्यों नहीं करते? मैंने कहा पता नहीं ये फ्रॉड है, क्या है, लैपटॉप मिलेगा, नहीं मिलेगा और भला 500 दोस्त बनाने के मुझे क्या फ़ायदा होगा? मुझे क्या मिलेगा दोस्त वोस्त बना के? मुझे कुछ समझ नहीं आया सर। फिर 3-4 महीने पेपर्स आ गए, पेपर्स में मसरूफ़ हो गए। फिर मैंने किताबें वगैरह पढ़ना शुरू कर दी। तो फिर 3-4 महीने बाद फिर मैंने सरियाना वाले के कोर्स मिला, हाउ टू बी एन इफेक्टिव इंटरव्यूअर। मैंने जब वो कोर्स देखा और बाकी सर अली रज़ा पंजवानी थे, मैं उनके कॉन्टैक्ट में आया तो उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड करा, काफ़ी मुझे उन्होंने हिम्मत दिलाई कि नहीं-नहीं आप ये शुरू करें और ये सारी चीज़ें। बाकी फिर रमज़ान के दौरान से भी गुज़रे, उसमें हमारे एक और सर थे, सर अली रज़ा, वो इंग्लिश के टीचर थे, उन्होंने भी काफ़ी इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट पे मेरे काम करा। तो डिफरेंट लोगों ने काम किया। खैर, तो अब जो मैंने वो कोर्स करा हाउ टू बी एन इफेक्टिव इंटरव्यूअर, तो वो कोर्स करने के बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि यार ये वाली जर्नी जो है ना शुरू कर देते हैं क्योंकि इससे मुझे फ़ायदा पता लगा कि एक बंदे का इंटरव्यू करने से क्या फ़ायदा होता है कि आप सामने वाला बंदा अपने 20 साल लेकर आ रहा है और आप उसे आधे घंटे में वो 20 साल सुन लेते हो। तो आपको वो डिसीजन नहीं लेने जो उस बंदे ने लिए हैं। वो बता रहा है कि भाई ये डिसीजन लोगे
तो ये होगा। तो वो वहाँ से मुझे क्लिक हुआ, मैंने कहा चलो ये जर्नी जो है वो स्टार्ट करते हैं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जर्नी शुरू हुई आहिस्ता-आहिस्ता करके। पहले 10 दोस्त, मैं ये करता था कि डेली 5 से 10 फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता था, क्योंकि यूनिवर्सिटी भी होती थी, डिफरेंट काम होते थे, तो रोज़ 5 से 10 लोगों को ऐड कर लिया, उनसे बातचीत 1-2 से हो गई। तो तकरीबन 2 से 3 महीने लगे मुझे 300-400 पे आने पे। जब 300 मेरे दोस्त हुए तब मैंने इंटरव्यू करना स्टार्ट किया, 300 दोस्त के बाद। तो अब ये है कि 500 म्यूचुअल फ्रेंड मेरे कंप्लीट हो चुके हैं और इंटरव्यू मेरे 17 हो गए हैं, 3 बाकी रह गए। तो ये चल ही रहा था कि बीच में फिर एक मुझे सर मिल गए जो एक्सट्रीम कॉमर्स के थे, तो मैं उनके साथ ज्वाइन हो गया, काम कर रहा हूँ मैं उनके साथ। तो फिर मुझे लैपटॉप की ज़रूरत पड़ी, तो मैंने कहीं से अरेंज करके लैपटॉप ले लिया। अब वहाँ से जो लैपटॉप आएगा वो देखेंगे उसका क्या करना है। लेकिन ये है कि अब मेरी जर्नी, अब ई कॉमर्स की जर्नी स्टार्ट हो गई है। तो वो जर्नी मेरी पुरानी थी 500 म्यूचुअल फ्रेंड एक्सपेरिमेंट की, अब यहाँ से नई जर्नी आगाज़ हो गई है। तो ये है, डिफरेंट चीज़ें चलती रही, लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा दूसरे लोगों ने ज़्यादा मुझे, जो मेरे मेंटोर्स थे, जो मेरे से बड़े थे, उन्होंने मुझे काफ़ी मेरी ग्रोथ में और मेरी हेल्थ में काफ़ी मुझ पे काम किया है। तो ये सब उनकी बदौलत है, हम तो खैर कुछ भी नहीं है। उन सब उन्हीं उन्हीं की बदौलत है। उन्होंने डिफरेंट, हम जगहों पे फँसते थे। बाज़ दफ़ा मैं तो ऐसे भी सवालात करता था कि मेरे फेसबुक पे एक बंदे ने नेगेटिव कमेंट कर दिया, तो मैं कहता था मैं इसको कैसे डील करूँ? तो वो मुझे समझाते थे, ऐसे करो, ऐसे करो। तो जितने भी मसले वगैरह में मैं फँसता हूँ, तो मेंटोर्स वगैरह ही हेल्प कर देते हैं। तो ये मेरी जर्नी थी फिलहाल अब तक। बड़ी ज़बरदस्त जर्नी थी। अ, ये बताएं, वो जो आप कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि नेट आया और लाइट आई समथिंग, तो उस मतलब बड़ी खुशी हुई, तो उस वक्त से ज़्यादा खुशी हुई थी जब गांव में बिजली आई थी? गाँव का तो मुझे नहीं पता, मैं खैर गाँव में तो नहीं रहता। वो तो आपने इंटरनेट, जुमला ऐसे बोला, नहीं, जुमला ऐसे ही नहीं, बोला आप। वाईफ़ाई कनेक्शन, असल में इंटरनेट था, अब्बू के मोबाइल में था। अच्छा, अपना अच्छा माइक म्यूट कर आपको, लेगा, मुझे अपनी आवाज़ वापसी आ रही है। अच्छा तब आपको आई थिंक मतलब कि आपको मतलब वो हुआ ना, मतलब पहले बाद में अवेलेबल हुआ वो क्या है? ओके, हुँ, हुँ, हुँ। मतलब तो अब्बू के आगे पास था, चलते अब्बू यूज़ करते थे, मैं छोटे-मोटे काम के लिए यूज़ करता था। जो मेरी पर्सनली पूरा पहले अब्बू के पास था, तो अब्बू ऑफ़िस के मोबाइल के लिए काम डाटा था, तो उसमें ये था कि मैं कभी ज़रूरत पड़ती थी, पढ़ाई के हिसाब से यूज़ कर लेता था। ऐसा नहीं था कि पूरा दिन आप बैठ के यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे जो घर पे वाईफ़ाई लगा ना, तो फिर उसके बाद फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू करा डिटेल में, और सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी शुरू की। ये सब इंटरनेट की बदौलत ही हुआ। अगर इंटरनेट नहीं होता तो मैं चीज़ें इस तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर पाता। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि आप बीएस कर रहे हैं करीबन यूबीआईटी से, तो इससे कितनी आपको सपोर्ट मिल रही है मतलब डिजिटल स्किल सीखने में, या कुछ है भी सपोर्ट या नहीं है, या वही वर्चुअल यूनिवर्सिटी यूट्यूब? देखिए, मेरी यूनिवर्सिटी है, बुराई तो मैं करूँगा नहीं खैर, लेकिन जो है हकीकत की बात करूँगा। टीचर्स पे होता है, कुछ टीचर्स हमें अच्छे भी मिलते हैं, कुछ टीचर्स अपने हिसाब से होते हैं। तो अगर आपको अच्छे टीचर मिले तो वो उस सब्जेक्ट को अच्छा कवर करा देते हैं। अब यूनिवर्सिटी की तारीफ़ ओवरऑल जो भी बच्चा कर रहा होता है, वो अपने टीचर्स की कर रहा होता है, जो उसको उस हिसाब उस मिले। कुछ बच्चे बुराई करते हैं तो उसको टीचर बुरे मिले होते हैं, कुछ बच्चे तारीफ़ करते हैं तो उन्हें टीचर अच्छे मिले होते हैं। तो जो मेरे मेन सब्जेक्ट हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस, सेकंड में भी था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस, तीसरे में भी था और चौथे में भी। तो जो मेरे मेन सब्जेक्ट हैं उसके हमारे टीचर्स यूबीआईटी में जो है ना वो कोर टीम है। तो ये होता है कि जो हमारी जो मेन चीज़ों में जब हम फँसते हैं ना, तो हम उनसे पूछ लेते हैं, गाइडेंस ले लेते हैं, तो एक प्लस पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं यूनिवर्सिटी छोड़ दूँ तो मेरी सारी चीज़ चलती रहे, ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटी कहीं न कहीं आपको सपोर्ट करती है, हेल्पिंग हैंड होती है, और दूसरा आपका नेटवर्क बिल्ड होता है और आपकी सोशल स्किल्स डेवलप होती हैं। तो कहीं न कहीं यूनिवर्सिटी हेल्प करती है। और बाकी ये कि एक एनवायरनमेंट होता है यूनिवर्सिटी का, एक स्टूडेंट लाइफ होती है, आप उसको एंजॉय करते हो। और ये तो टीचर्स पे डिपेंड करता है कि आपको टीचर्स कौन से मिले। अगर आपको टीचर्स अच्छे मिले तो ओवरऑल आप फिर यूनिवर्सिटी की तारीफ ही करेंगे। क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में तो सिर्फ टीचर्स पे ही होता है कि टीचर्स आपको किस तरीके से लेके चलते हैं। और आप अगर ऑफिस भी जाएंगे तो बोलेंगे भाई आप टीचर से बात करें, जो भी प्रॉब्लम होगी वो टीचर जो बोलेगा वही उसका हतमी फैसला होता है यहाँ पे। जी। नहीं, मैं मैंने किसी और सिलसिले का, केयू का तो खैर जवाब नहीं, और टीचर्स भी माशाल्लाह अच्छे हैं। मैंने
सवाल कुछ और पूछा था। मैंने कहा कि ये जो आजकल है दौरा है डिजिटल स्किल्स का, वेब डिज़ाइनिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग वगैरह हो गया, और अमेज़न और इसमें जो काम हो रहा है, इसका तो इन डिग्रियों से कोई दूर-दूर वास्ता नहीं है। तो मैं वही पूछ रहा था, जैसे मैं अक्सर पूछता हूँ, आप देखते होंगे इंटरव्यू, तो आपके ख़्यालात पूछना चाह रहा हूँ कि आप समझते हैं कि अब ये जो पुराना सिलेबस है, इसमें कुछ एडिशन या रिन्यूअल होना चाहिए इसका? मेरा मकसद ये था। देखें, अगर आप आज की दौर की बात करें तो आज की दौर की चीज़ों में मेरा नहीं ख्याल है कि मुझे कुछ ऐसी चीज़ की, जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, मैं गूगल से मेरा जवाब मिल जाता है। मुझे ऐसा नहीं होता कि मुझे कोई यूनिवर्सिटी के नोट्स खोलने पड़ते हैं। तो मुझे तो फ़िलहाल ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन उनके लिए जो कि जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं और जो कि एक सिस्टम को समझते हैं, या जो कि समझे 4 साल तक आप कह लें कि अ, समझ नहीं आता मुझे, मतलब इसमें तो ज़रूरत नहीं है। ख़ैर, जो ऑनलाइन काम है, उसमें आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं है, इसमें स्किल्स की ज़रूरत होती है। जैसे कि मुझे वीडियो को एडिट करना है, तो जिस बंदे को वीडियो एडिट करना आती है, वो इसमें कामयाब हो सकता है। तो मेरे नज़दीक नहीं है इतनी कोई ज़रूरत इसकी कि आप 4 साल डिग्री करें। यहाँ पे आपको मैट्रिक का बच्चा भी आपको वो काम करके दे देता है। यहाँ पे 16-16 साल के भी बच्चे हैं जो कि प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं और इतने काम करते हैं, और उनके पास मतलब कोई ऐसी एजुकेशन नहीं है। तो ये टोटली काम डिफरेंट है। इसका ताल्लुक स्किल्स से है, बच्चे की अपनी इंटेलेक्ट और अपनी स्किल्स से है। इसका ताल्लुक इससे नहीं है, वो अलग है। डिग्री की जो है वो अलग चीज़ है। जी। देखिए, जब हम मेडिकल पढ़ते हैं, तो उसमें भी डिग्री होती है, लेकिन डिग्री लेके हम किसी पेशेंट को टच भी नहीं कर सकते। इसी तरह इंजीनियर्स होते हैं, इंजीनियर्स प्रोफेशनलिस्ट होते हैं। हमारे हम अक्सर बात करते हैं कि हमारी डिग्रीज भी रिकॉग्नाइज्ड होती हैं, बाहर भी रिकॉग्नाइज्ड डिग्रीज मिलती हैं, बट वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं और फ्रूटफुल होते हैं मार्केट के लिए। मगर हमारे स्टूडेंट्स, कुछ तो वक्त की समझरीफी है, कुछ ये है कि पढ़ के बहुत ज़्यादा है, सिर्फ पीस ऑफ पेपर मिल जाता है, आता जाता कुछ नहीं है। उसके लिए 2-4 साल लगाने पड़ते हैं, अगर वो भी मौका मिल जाए तो मैं समझता हूँ, और मैंने मैंने पूछा है अक्सर लोगों से, और उन्होंने मेरी बातों से इत्तेफाक भी किया है कि ये जो स्किल्स हैं या जो वक्त की ज़रूरत, ठीक है, अभी ये चीज़ ऊपर आई है, पहले नहीं थी। गो के पहले भी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती थी, ऐसा नहीं है कि नहीं होती थी। अब एनडी से जो पास आउट होते हैं, या बहुत अच्छे इदारों से, नस्ट वगैरह से, तो या आईबी को पता है कि उनकी वैल्यूज़ क्यों होती हैं। वो कनेक्ट हो जाते हैं प्रैक्टिकल इंडस्ट्रीज वगैरह से, और फिर वो फ्रूटफुल होते हैं। तो ये चीज़ें हैं, एक्चुअली इसकी ज़रूरत है। ठीक है, डिफरेंट होती है वो, स्किल है, मगर जो आप जी, ऐसा ही है। ये एक अलग डोमेन है, वो एक अलग डोमेन है। अब इसमें बात वही आ जाती है कि अगर आप जॉब माइंडसेट के साथ जा रहे हैं, तो माइंडसेट पे भी डिपेंड करता है कि बंदा करना क्या चाहता है। अगर वो जॉब करना चाहता है तो सही है, लेकिन अगर वो कहता है नहीं, मैंने एंटरप्रेन्योर बनना है, तो हम उसको कहते हैं कि चलो यार, पास कर लो, किसी भी किस्म से कहीं से भी ले लो, और आसान से डिग्री कर लो, कि उसमें बस ये होगा, तुम्हारे पास एक कागज़ आ जाएगा और ये थप्पा लग जाएगा, हाँ यार, तुमने इस ये क्वालिफाइड हो। बाकी काम तो तुम्हारा है ना अपना। तो बंदे पे डिपेंड करता है। अब मैं, ऐसा नहीं है कि मेरी बात सुन के हर कोई बंदा डिसीजन ले ले। जो उसकी लाइफ है वो अपने हिसाब से देखेगा। मैं तो आपको अपनी लाइफ के हिसाब से बता रहा हूँ कि जो मैंने डिसीजंस लिए और मैं जिस हिसाब से चीज़ों को लेके चल रहा हूँ, ये सब मैंने अपने लिए है। तो ये नेट ने अच्छी ड्यूटी लगा दी। अच्छा, अब मगर वही बता रहा था, थोड़ा सा है प्रॉब्लम। एनीवे, चलिए उसको आगे लेके चलते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप सिर्फ वीडियो बना रहे हैं, या अब आपने बताया तो है नहीं कि बस, मतलब ये ई कॉमर्स वगैरह में आप जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं? मतलब अमेजोन पे हैं, इंटरेस्टेड है, क्या है, मुझे बताएं थोड़ा, फिर मैं बात करता हूँ। अमेज़न पे अभी मैं प्रोडक्ट हंटिंग सीख रहा हूँ। यूएस मार्केट में प्रोडक्ट हंटिंग अभी मेरे तकरीबन ज्वाइन करे हुए 3 से 4 दिन हुए, 5 दिन हुए। तो अभी मैं ओवरऑल एक्सप्लोर कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट हंटिंग होती कैसी है। तो मैं समझे इस फील्ड में एज अ न्यू भी हूँ, अभी मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। तकरीबन 1 हफ्ता हुआ है ज्वाइन करे हुए। था तो मैं 1 साल से ग्रुप में,
लेकिन चूँकि डिफरेंट कामों में इन्वॉल्व था तो मैंने कभी इस पे फ़ोकस नहीं किया। तो उन सब से मैं फ़ारिग होके अब जो है वो मैंने जर्नी स्टार्ट की, तकरीबन 1 हफ़्ता हुआ है, तो मैं प्रोडक्ट हंटिंग यूएस मार्केट में के लिए एक्सप्लोर कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। राइट, ठीक है। तो अभी आप ये बताइए कि अपनी जो क्या कहते हैं उससे, यहाँ पे जो आप यूबीआईटी में कर रहे हैं, इसमें क्या कुछ सीख रहे हैं आप, इससे क्या फ़ायदा आपको हुआ अब तक, और क्या आप इससे समझते हैं कि वो मुफीद साबित हो सकता है फ्यूचर में आपके लिए? और इसके बारे में भी साथ साथ बताइएगा जो आपका ये क्या है, ये ए आई ई सी इसके बारे में भी बताइए। मुझे बार बार इसको म्यूट अनम्यूट कर। हाँ, यूबीआईटी में अभी 2 साल तो गुज़र गए हैं, तो वो तो कोरोना में ही गुज़रे ज़्यादातर, तो घर में ही थे। बस ये था कि पेपर होते थे, पेपर की तैयारी करते थे, पेपर दे देते थे। तो चीज़ें तो कुछ इतनी ज़्यादा याद नहीं है कि हमने क्या पढ़ा, क्या खोया, बस ये है कि ओवरऑल टॉपिक्स याद है कि यार यहाँ ये हमने कवर किया और ये किया। तो बैक इन दी सबकॉन्शियस माइंड हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हों जो कि अभी हेल्प कर रही हैं, जो कि अभी नज़र आती नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं वो चीज़ें हेल्प करती हैं। बहुत सारे मैंने दोस्त बनाए हैं और वो मेरे दोस्त काम आते हैं, आज भी काम आते हैं, और अभी भी हमारी अभी हम लोग जो है वो फुटबॉल वगैरह मैचेस खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, सब हम यूनिवर्सिटी की तरफ से खेलते हैं। तो ओवरऑल पढ़ाई के साथ-साथ ओवरऑल जो मेरे दोस्त हैं, वो मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं यूनिवर्सिटी के जो हैं। तो ये है कि यूनिवर्सिटी की पढ़ाई भी कहीं न कहीं करती है, लेकिन बस मैंने आपको अपना बताया ना कि मेरा स्टाइल ज़रा नहीं है कि मैं उसपे ज़्यादा फ़ोकस करूँ। तो मेरा ये होता है कि चलो आखिरी आखिरी दिन पढ़ के आखिरी दिन पढ़ के मैं पेपर निकाल लेता हूँ। तो मैं नोट्स वगैरह किसी ने बनाया हो ना, तो मैं उससे लेकर पढ़कर बस पेपर निकालना मेरा ये होता है। बाकी ये है कि मैं पढ़ाई करने के लिए जाता तो हूँ यूनिवर्सिटी, टीचर को स्टडी करता हूँ, उनसे क्वेश्चन करता हूँ, लेकिन जो वैल्यूएबल होते हैं, ऐसा ना हो, मतलब रट्टा लगाना मेरी वो नहीं है, आदत नहीं है कि मैं बैठ के रट्टा लगाऊँ। तो इसके लिए ये होता है कि पेपर निकालना होता है तो मैं आखिरी दिन बैठ के जितना है वो उसको करके पेपर निकाल लेता हूँ, ये मेरा है खैर। अच्छा, एआईईसी का आपने पूछा, एआईईसी जो है मेरा लॉन्ग टर्म गोल में से था कि यार मैं सेट वेट हो जाऊँगा ना तब ये बनाऊँगा अपना इंस्टीट्यूट। इसका नाम होगा अरशान इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरियल करेज, कि एंटरप्रेन्योरियल करेज लोगों में बनाई जाए। अच्छा, तो बीच में कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए, तो मैंने डिसीजन लिया कि यार मुझे एक पेज ज़रूरत है, पेज बनाता हूँ। तो मैंने कहा यार वो तो मेरा एक लॉन्ग टर्म गोल पड़ा हुआ है एआईईसी के, चलो उसी के नाम से बना देता हूँ। उसको चलाते रहेंगे, आहिस्ता-आहिस्ता ग्रो करते रहेंगे। तो मैंने उसी के नाम से जो है वो बना लिया। फिर मैंने देखा यार अब पेज बन गया, इसका लोगो भी बनाना पड़ेगा। फिर मैंने कैनवा पे जाके देखा, लोगो-वोगो भी मैंने उसमें डाल दिया। फिर मैंने कहा चलो अब बन गया, अब इसको ग्रो भी करना पड़ेगा। फिर मैंने कहा चलो ग्रो करते हैं इसको। तो अब ये है कि मैं इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें अभी तो नहीं करता, अभी मैं सिर्फ़ पोस्ट वगैरह शेयर कर देता हूँ और इंटरव्यू वगैरह जो अपनी प्रोफ़ाइल पे लेता हूँ वही शेयर कर देता हूँ। तो अभी मेरा आइडिया जो है इसको ग्रो करने का वो ये है कि मैं डिफरेंट, जैसे आप ने मुझे इनवाइट किया, इस तरह मैं डिफरेंट लोगों को इनवाइट करूँगा, डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ को उस पेज पे लाइव जाऊँगा, और मेरी कोशिश होगी कि मैं इसी टॉपिक पे रखूँ, जिस टॉपिक पे मेरा इंटरेस्ट है एंटरप्रेन्योरशिप पे। तो और डिफरेंट टॉपिक्स जो उस पेज पे की ऑडियंस जो जिसको पसंद करेगी। हालाँकि उन ऑडियंस जो है वो मैंने खुद ही गैदर करी है, इनवाइट मैंने खुद ही किया है, 60 से 80 लोग हैं। उन्हें मैंने खुद ही चुन के निकाला है कि यार इस किस्म की ऑडियंस जो है वो मेरे उसमें आए। तो मैं आहिस्ता-आहिस्ता 1 साल 2 साल ग्रो करूँगा। बाकी मैंने कज़न से भी बात करी हुई है, तो वो भी मेरे साथ मिलके इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। तो हमने है कि इसको किस तरीके से आगे ग्रो करना है, कैसे लेके जाना है। इसका मकसद तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन हो, और जो हुनरमंद लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो आपने देखा होगा एआईसी के जो लोगो है उसके नीचे लिखा है बिल्ड योर स्किल्स, कि अपनी स्किल्स पे काम करें। तो हमारी ये है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम हुनरमंद अफ़राद पैदा कर सकते हैं, जो कि किसी न किसी, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, किसी न किसी प्रॉब्लम पे काम कर रहे हों, तो हुनर से कैसे जो है वो प्रॉब्लम्स जो है वो डिफरेंट पे काम किया जा सकता है, कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो अभी वो मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स में से, जैसे मैंने बताया ना, मैंने बना के रखा हुआ है। अब मैंने हफ्ते में 1 दिन 2 दिन उस पे देख लिया कि यार मैंने कैसे प्लानिंग करनी है उसकी। तो मैं पूरा हफ्ता मैं उसको टाइम नहीं देता एआईसी को। मैं सैटरडे संडे मैंने रखा हुआ है कि जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं उसको देख लेता हूँ किस तरीके से ग्रो करना है। तो वो चल रहा है, साइड में चल रहा है। जी। तो अभी आप ये बताएं कि जो हालात चल रहे हैं आजकल, उसमें आप क्या समझते हैं कि
बच्चे को यूनिवर्सिटी भी जाना चाहिए और मतलब कॉलेज स्कूलिंग साइड पे, यानी अ, जो एक रिवाज तालीम का है, रिवाज तालीम है, यानी यूनिवर्सिटी भी जाना चाहिए या फिर लीव कर देना चाहिए और स्किल सीख लेना चाहिए, या दोनों को साथ सीखना चाहिए, मतलब करना चाहिए। क्या समझते हैं, आपके जहन में क्या आता है? नहीं, दोनों को साथ करना चाहिए। अगर बच्चा पैशनेट है इन चीज़ों के बारे में तो बिल्कुल करे, ये भी करे, लेकिन उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी भी लेके चले, दोनों को साथ लेकर चले, क्योंकि उसने इस सोसाइटी में रहना है और सोसाइटी जो है वो डिमांड करती है कि भाई आप क्वालिफाइड हो, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप सोसाइटी में क्वालिफाइड बंदा नहीं कहला सकते। जो हमारी सोसाइटी है, आप कहीं जाएंगे, आप किसी वीज़ा लेने के लिए जाएंगे, तो अगर आप बोलेंगे मैं ग्रेजुएट हूँ, तो उसमें भी आसानी होगी, जो मेरा ख्याल है। मैंने वीज़ा नहीं लिया, जो मैंने सुना है लोगों से, कि डिफरेंट जगहों पे आपकी एक रिस्पेक्ट होती है, या आप डिफरेंट जगहों पे जाते हैं तो आपका, जैसे आप जॉब के लिए अप्लाई करें या डिफरेंट कामों के लिए जाएँ, तो एक ग्रेजुएट बंदा हमेशा आम लोगों से ऊपर होता है, वो उसे ऊपर तस्वीर किया जाता है। वो सही है, कुछ बड़े-बड़े लीडर्स हैं वो नहीं लेते, उनकी मर्ज़ी भाई। लेकिन अगर आपने इस सोसाइटी में सर्वाइव करना है, तो आपको दोनों चाहिए। आपको स्किल्स भी चाहिए जो कि टॉप डिमांडिंग स्किल्स हों, जो कि अभी ज़रूरत भी हो, उसके साथ-साथ आपकी डिग्री भी हो। क्योंकि आपने जो है क्या नाम है, इसी सोसाइटी में रहना है और इसी सोसाइटी में सर्वाइव करना है, तो उसके लिए दोनों ज़रूरी है। सही। अब ये बताइए कि ये तो हो गया कि अभी क्या किया, क्या हो रहा है, कुछ मुस्तकबिल की बात भी हो जाए कि कोई एम, कोई एम्बिशन, कोई सोच है जहन में, क्या करना चाहते हैं? ज़ाहिर है वो तो होगा तो एम्बिश मर्ज़ी से खुदा की, मगर सोचता तो है इंसान। एम्बिशन यही है जो मैंने आपको बताया था, एआईसी मेरा ये है कि मैं इसी को ग्रो करूँ, क्योंकि जो मेरा मेन मकसद है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट कर सकूँ जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स पे काम करें, जो मैंने इंटरव्यू के शुरू में कहा था, तो यही मेरा मकसद है और इसी के लिए मैं काम करता हूँ। मैं अगर अब खुद को स्किलफुल कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ ऐसा बड़ा बंदा बन जाऊँ, मेरे एक दूसरों को मैं हेल्प करूँ, दूसरों को ग्रो करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प करूँ। अगर मैं किसी एक बंदे की हेल्प कर पाऊँ जो कि अपने ख़ानदान चला ले, तो कितनी नस्लें जो हैं अफेक्ट होती हैं, कितने लोगों के पेट में रोटी जाती है, मैं इस नज़र से देखता हूँ चीज़ों को। तो ये है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, अपने ऊपर ही कर रहा हूँ फ़िलहाल, क्योंकि पहले मैंने जो डिफरेंट मेंटोर्स हैं मैं उनसे पूछते रहता हूँ कि अगर मेरा मकसद है मैं इसको कैसे पूरा करूँ, तो मुझे ये कहते हैं पहले आप खुद बन जाओ, खुद कुछ बन जाओगे तो फिर देने की स्टेज पे आओगे। तो मैं अभी अपने फ़िलहाल अपने आप पे मैं काम कर रहा हूँ, बाकी मेरा लॉन्ग टर्म गोल यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट कर सकूँ जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स पे जो है वो काम करें। सही, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। ऐसी बात है, आपके दिल में भी जज्बा होगा, दर्द दिल रखने वाला मुसलमान होता है, उसके दिल में जज्बा होता है कि मैं किसी की मदद करूं, पैसों से या किसी तरह से भी, मगर ज़्यादातर तो पैसों का ही होता है। अब एक बंदा खुद ही गरीब है तो सोच तो सकता है, इरादा तो रखता है, बड़े अच्छे दिल का मालिक है, बट वो क्या करे, वो अपने अपना ही गुजारा नहीं कर पाता। अब मैं नहीं समझता कि आप हो या मैं हूँ या पाकिस्तान के सारे लोग या बस दुनिया के सारे मुसलमान खाना काबा की ज़ियारत के लिए तरसते ही, बट ये कि कुछ तो नसीब का मामला है। बट साथ में ये है ना, फाइनेंशियल हर्डल्स आ जाती हैं। अगर ये ना हो तो मेरे ख्याल में तो जितने भी 3-4 अरब मुसलमान हैं सारे के सारे हाजी तो हो कम से कम, बट नहीं होता। तो सही कहते हैं कि अब किसी कमज़ोर की मदद करनी है आपने, अब आप खुद ही कमज़ोर हैं, आप साथ में आप बस ये कर सकते हैं, उनके साथ पिट सकते हैं, थोड़ा वो पिट लें थोड़ा आप पिट लें, यही मदद कर सकते हैं आप। तो उसके लिए पहले आप अपने आप को बिल्ड करेंगे ना, कि दो को आप उठ सकें, तो फिर आप इसी तरह पैसों का है मामला, अगर आप फाइनेंशियली फिट होंगे तो यकीनन आप, अब आपका पेट भरा होगा तो आप किसी की तरफ देखते हैं, वरना तो आप तो कहते हैं यार, देखते भी नहीं है, आप खाना शुरू कर देते हैं कि यार पहले मैं अपना पेट तो भर लूं, फिर मैं देखूंगा कि यार कुछ बच जाता तो मैं इसकी प्लेट में डाल देता हूँ, या पूछता हाँ भाई कुछ खाओगे, कुछ बचा ही नहीं है वैसे, कुछ खाओगे, इखलाक ही सही। तो इसी की ये बिल्कुल सही बात है। ओके, ठीक है अर्शियान अजीम साहब, अल्लाह ताला आपको अपनी मंजिल की तरफ गामजन रखे और तरक्की पे लेके जाए, और आपसे बात करने का बड़ा मज़ा आया, और आपके जो गोल्स हैं उसमें आपको कह भी दे। इन लास्ट में चाहूँगा कि अपने हम मसलों को और अपने नौजवानों को, साथियों को, अवाम को कोई मैसेज देना चाहें, कोई ट्रिपल एस कोई अगर फार्मूला हो तो अच्छी बात है, वरना दे दें कोई भी एक आध लाइनर में शायद दे दें, चलेगा।
जी, मैसेज यही है कि आप अपने हार्ट को फ़ॉलो करें। कहीं न कहीं आपकी गट फीलिंग होती है, जो कि आ रही होती है कि यार मैं जब आप चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं ना, तो आपको होता है कि यार 10 काम है, इन 10 काम में मुझे 2 में इंटरेस्ट आ रहा है, ये मैं कर सकता हूँ। तो फिर आप उसे कर दें। अब भले ही अगर आपके ख़ानदान में किसी ने नहीं भी किया हो, फिर उस बंदे ने एक्सप्लोर नहीं किया ना, अगर आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आप चाहते हैं कि यार ये मेरी स्किल बन जाए, तो आप उस पे काम करने शुरू कर दें। इन प्राइवेट या जैसे भी काम करने शुरू कर दें। तो मेरा आखिरी मैसेज यही होगा कि आप अपने हार्ट को फ़ॉलो करें। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं, आप बड़ों का एहतराम भी करें, उनकी बात भी मानें, लेकिन कहीं न कहीं जो आप इनर सेल्फ में आप सैटिस्फाई हो ना कि रात को आपको सुकून की नींद आए काम करने के बाद, कि आपको हो यार चलो हारा-जीता कुछ भी हुआ, लेकिन ये है कि दिल मुतमईन है, तो ज आपका दिल मुतमईन होना चाहिए। आप कुछ भी कर रहे हो, वो मैटर नहीं करता बाहर कुछ भी चल रहा हो। अंदर की दुनिया आपकी कम से कम मुतमईन हो कि यार जो किया, जो पाया, जो खोया अपना ही था, सब कुछ था। ख़ैर तो यही था मेरा लास्ट मैसेज यही होगा कि आप अपने हार्ट को फ़ॉलो करें। सही, ये आपका मैसेज है, वो हमने सुना है। वैसे आर्ट हमेशा गलत ही बोलता है, दिमाग ही सुनना चाहिए। पर आजकल कुछ ऐसी बातें चल रही हैं कि यार जो आपका मन करे वो करे। पर अल्लाह बेहतर करे, अच्छा ही मन में आया, अच्छा ही करे बंदा। चले, बेहतर है। तो इसी नोट के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। एक बार फिर आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने कीमती वक़्त दिया हमें और अपनी मुफ़ीद बातों से लोगों को नवाज़ा। तो इसी नोट के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।